मैंने रिसेंटली बहुत सारी रिसर्च पढ़ी है जिससे तुम लोग अपना मसल मास बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ा सकते हो। 2-3 साल पहले मैं वर्कआउट तो कर रहा था लेकिन मेरा मसल मास गेन नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारी टेक्निक ट्राई की, मैंने न्यू एक्सपेरिमेंट किए अपनी बॉडी के साथ और फिर मुझे ऐसी 3 टेक्निक मिली जिससे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा मसल मास इंक्रीज़ कर सकते हो। इसमें आप लोगों के डाइट की इन्फॉर्मेशन भी है, आप लोग मसल मास को इंक्रीज़ करने की भी है और आप लोग रैप कैसे अपने इंक्रीज़ कर सकते हो इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे मेनली 2 मसल ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वो होता है जो हमारे डेली बेसिस रूटीन में काम आता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, उसको स्टोर करना इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता। तो हमें कई साल पहले किसी पहाड़ को उठाने के लिए या फिर कोई भी मुसीबत का काम करने के लिए जिस मसल की इंपॉर्टेंस होती थी वो फर्स्ट मसल होता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और वही आप लोगों का साइज़ निर्धारित करता था और आप लोग कितना ज़्यादा पोटेंशियल अपनी निखार सकते हो, आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन कितना ज़्यादा हाई होगा, वही वाला मसल मास कंपैरिजन करता था उसका। और वही मसल मास हम लोग आजकल ट्रेन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि सोसाइटी ऐसी बन गई है, हम हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे हैं और वो एक ही रीज़न बचा है जिससे हम मसल मास को ट्रेन कर सकते हैं, वो है जिम। ये मसल मास जब इंक्रीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये वाला मसल मास में और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए मिलता है और आप लोग और ज़्यादा फ्लफी लगते हो और ज़्यादा आप लोगों का शरीर भरा हुआ लगता है, बेसिकली इसी मसल मास की वजह से लगता है। और सेकंड मसल मास वो होता है जो इंडोरेंस के लिए काम आता है, जो आप लोग 100 रैप लगा सकते हो ना पुशअप के, जो आप लोग 500 लोग लगाते हैं पुलअप, वो सेकंड मसल में आता है। उसको आप लोग जितनी रेपुटेशन करते हो वो उतना ज़्यादा थिक होता चला जाता है और उसका तुम्हारे डेली बेसिस पे जैसे तुम रनिंग कर रहे हो तो तुम्हारी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो इसकी वजह से वो मसल मास ज़रूरी होता है। मेरी बॉडी में 2 टाइप के मसल होते हैं जो अलग अलग टाइप के लिए यूज़ होते हैं और मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने सेकंड वाले मसल ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश करी। मैं हैवी लिफ्ट नहीं करता था ज़्यादा, मैं सोचता था ज़्यादा रेपुटेशन लगा लेता हूँ, हैवी लिफ्ट से करने से क्या ही होगा। लेकिन नहीं भाई, तुम हैवी लिफ्ट करो जितना ज़्यादा हो सकता है। हैवी लिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम 1 रैप मैक्स लगा रहे हो, अपना पीआर इंक्रीज़ करो। हर एक वीक में तुम एक डे ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें तुम अपना पीआर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो, चाहे 1-2% से के रेशो से ही कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ज़रूर। ट्रेन हैवी और तुम हैवी लिफ्ट करना शुरू करो तो तुम्हारा फर्स्ट मसल ज़्यादा ग्रो होगा और तुम और ज़्यादा बिगड़ दिखाई दोगे फिर बॉडी शेप में, और तुम्हारा वी शेप भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा क्योंकि तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़ जो मैं मेनली हर बार बताता हूँ वो है अपना प्रोटीन इंक्रीज़ करो, अपना प्रोटीन इंक्रीज़ करो भाई। कुछ नहीं होता कि तुम लोग सोचते हो कि कम प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी बना सकते हैं, होता है, तुम लोग कर सकते हो ऐसे, लेकिन अपनी बॉडी को सर्वाइवल मैकेनिज्म में डालने क्यों है जब तुम अच्छा प्रोटीन खा के, और मैं तुम्हें एक्सपेंसिव जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, तुम 50,000 की डाइट खा रहे हो 1 महीने में, नहीं, तुम कम पैसे में भी अच्छा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। बेसिकली तुम एग्स खा सकते हो, तुम पनीर खा सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वेजिटेरियन के लिए भी, और तुम वीगन हो तो भाई तुम्हारे लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर से इंक्रीज़ कर लेना क्योंकि एक अच्छी डाइट तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है मसल मास में, और तुम खुद ही नोटिस करोगे कि तुम्हारी स्किन, तुम्हारे हेयर, तुम्हारा बॉडी का पोस्चर वो भी आसान होने लग गया तुम्हारे लिए सीधा रखने को, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो उसे थका हुआ फील नहीं होता और तुम्हारे मसल मास भी जल्दी जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं इसी रीज़न की वजह से। सो अपनी डाइट पे ज़रूर से ध्यान दो क्योंकि एज अ इंडियन हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी डाइट में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता है और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दाल का प्रोटीन गिनते हैं, हम लोग रोटी का प्रोटीन गिनते हैं, जिसमें होता नहीं है। तुम 100 ग्राम की दाल बना रहे हो तो वो पूरा तुम्हारा खानदान तो नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार बैठ के खा सकता है उसे, तो तुम कहाँ से सोच रहे हो कि दाल के अंदर प्रोटीन है। तुम लोग कार्ब्स के बारे में सोच रहे हो तो भाई रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बन सकती। तुम सोच रहे हो कि तुम बल्किंग कर लोगे कार्ब्स खा खा के, तुम लॉस करोगे जब वेट, तो तुम्हारी कैलोरी भी तो डाउन होएगी ना, तुम्हारा मसल मास ज़रा सा भी इंक्रीज़ नहीं होगा। और तुमने देखा भी होगा अपने जिम में बहुत सारे लोगों को कई सालों से जिम कर रहे हैं, उन्होंने बल्क भी ट्राई कर लिया, उन्होंने हल्क भी ट्राई कर लिया, पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया, और डेली वर्कआउट करते हैं, ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनका फिर भी मसल मास उतना ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं हुआ जिसने अभी 1 साल पहले जिम ज्वाइन करा है और वो अच्छा प्रोटीन खा रहा है। और हाँ, फेक ब्रांड से बचना, तुम ऐसे ही कहीं से भी खरीद के मत खा लेना, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट होती है बहुत सारी, मसल ब्लेज का खरीद सकते हो, प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो चैनल भी इतना बड़ा नहीं है फिलहाल। तो तुम मसल ब्लेज का खा सकते हो प्रोटीन, नेचुरल टीन का खा सकते हो प्रोटीन, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड मिल रही है। और तुम आइसोलेट प्रोटीन खाने की कोशिश करो, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और एक और प्रोटीन है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सस्ता होता है लेकिन इन प्रोटीन के बराबर ही तुम्हें वैल्यू देगा, तो मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा, वो भी ज़रूर से ले लेना तुम, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो। देखो भाई, जिम हर कोई जा रहा है, वर्कआउट भी हर कोई कर रहा है लगभग, तुम्हारे आसपास तुम लोग देख रहे होंगे,
बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों के पास, लेकिन लोग फोकस के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, वहाँ पे भी जाके मोबाइल चला रहे हैं। तो क्योंकि मैं तुम्हें बेस्ट जगह पे बैठा दूँ ना जहाँ बेस्ट सनसेट हो रहा है और तुम पहाड़ों के बीच में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा फोकस कहीं और जाया हुआ है, इस टाइम पे तुम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, तो तुम ये सोचते रहोगे कि मुझे वहाँ पे जाके ये करना है, घर पे जाके ये काम करना है, मेरा ये काम छूटा हुआ है अभी और कुछ भी करना है। तुम पता नहीं 100 चीज़ें सोच लोगे लेकिन तुम प्रेजेंट में नहीं जियोगे। तो मेरा मेन फोकस ये है कि तुम फोकस के साथ काम करो जो भी कर रहे हो, और जिम सच्ची में अगर तुम फोकस के साथ करोगे ना तो तुम्हें अपना रिजल्ट खुद ही देखने मिल जाएगा। तो तुम्हें जिम में खुद बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तुम शायद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कहो कि भाई पहले मेरा मसल मास बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर लिया अब 1-2 महीने में। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसका 2x करके खाने की कोशिश करो प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन ऐसा है कि तुम अभी शुरुआत में आदत लगा रहे हो तो तुम्हें आदत लगने नहीं वाली है बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल अगर तुम 30 ग्राम कंप्लीट कर पा रहे हो अपने पूरे डेली बेसिस में, तो तुम ट्राई करो कि तुम 50 ग्राम पहुंचा दो, फिर ट्राई करो 70 ग्राम पहुंचा दो, और तुम 60 किलो के हो ना तो उसे 120 ग्राम तक कैसे ना कैसे करके तुम्हारे पहुंचाने की जिम्मेदारी है 2 महीने के अंदर। और अगर तुमने ये काम कर दिया तो कमेंट बॉक्स में भाई कर देना कमेंट, फिर मैं तुम्हें आगे की डिटेल बताता हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छा कैसे करना चाहिए। और एक और गाइड वीडियो लेकर आनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट खुला ही है। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।